आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 3.2 की तरफ। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, इनर्शिया, मोमेंटम, फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या सेंट्रीपिटल फोर्स। इसमें जो हमारे पास सबसे पहली टर्म को डिफाइन करने को कहा है वो है इनर्शिया। हमने अपने चैप्टर में इनर्शिया को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। मैं आपको थोड़ा सा बता भी दूं कि इनर्शिया की डेफिनेशन क्या थी कि द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। आपने इसमें यह बताना है। जबकि इसी की अगला जो डेफिनेशन है वो है मोमेंटम की। तो मोमेंटम में आपने द क्वांटिटी ऑफ अ मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम ये बता दें। फिर ये बता दें कि मोमेंटम को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। मोमेंटम को स्मॉल पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके यूनिट्स बता दें, किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड और सो ऑन। इसमें जो आप बता सकते हो वो आप बताएंगे इन द केस ऑफ मोमेंटम। हमारे पास थर्ड डेफिनेशन है फोर्स की। फोर्स में आप पुश और पुल का बता दें कि फोर्स इज टेंडेंसी दैट टेंड्स टू स्टॉप और मूव। इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आप इसके यूनिट्स बता दें कि फोर्स को न्यूटन से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसी तरह आपने इसको प्रेजेंट करना है अपने पेपर में। एंड देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में आपने बताना है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द अपोजिंग फोर्स। ठीक है जी, न्यूटन थर्ड लॉ की भी हेल्प लेनी है आपने कि न्यूटन थर्ड लॉ में जिसमें एक्शन होता है तो कोई ना कोई रिएक्शन लगता है। इसके अलावा आप न्यूटन फर्स्ट लॉ से भी हेल्प ले सकते हैं कि कैसे अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स होता है। और फ्रिक्शनल फोर्स हर बॉडी के ऊपर लग रही होती है जब भी बॉडी हमारे पास मूव कर रही होती है। ठीक है, और लास्ट हमारे पास है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स को आपने इस तरह डिफाइन करना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स विच कीप्स द बॉडी टू मूव इन अ सर्कल। यानी कि जब भी बॉडी सर्कल में मूव कर रही हो तो उसके ऊपर जो फोर्स उसको मूव करवा रही होगी सर्कल में, उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। आपने इसका फार्मूला भी बता देना है कि Fc इज इक्वल टू mv²/r। और इसी के साथ आपने इस तरह जितनी भी डेफिनेशंस हैं उनको 3-3, 4-4 लाइनों में अपने पेपर में प्रेजेंट करना है।